जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया जो कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, यानी कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 1951। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया जो कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, यानी कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो यानी कि कठोर और लचीला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, यानी कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो कि आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है जो कि राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, यानी कि राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, तो यानी कि कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका अगला यानी कि छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यानी कि संविधान की 12वीं सूची यानी किससे संबंधित है, तो यानी कि नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है यहाँ पर अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो यानी कि बाल शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो यानी कि 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका नवा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है, तो यानी कि संसद। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, तो यानी कि चुनाव आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यानी कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो यानी कि नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि किस देश में रात में सूरज दिखाई देता है, यानी कि किस देश में रात में सूरज दिखाई देता है, तो यानी कि नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, यानी कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, तो यानी कि चीता। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी जी ने पहले भारतीय नोटों पर किसका तस्वीर था, यानी कि महात्मा गांधी से पहले ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसका तस्वीर होती थी, यानी कि महात्मा गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर होती थी, तो यानी कि अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ से भाषण देते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहां से भाषण देते हैं, तो यानी कि लाल किला। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि लाल किले का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ, यानी कि लाल किले का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ था, तो यानी कि 10। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि ताजमहल किस सामग्री से बना है, यानी कि ताजमहल किस सामग्री से बना है, तो यानी कि संगमरमर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है, यानी कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि ताजमहल को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ताजमहल को किस नाम से भी जाना जाता है, तो यानी कि प्रेम का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन होता है, यानी कि भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन होता है, तो यानी कि प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया जो कि ताजमहल का रंग किस समय बदलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ताजमहल का रंग
किस समय बदलता हुआ प्रतीत होता है, तो यानी कि सुबह और शाम। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, यानी कि वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो यानी कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है, यानी कि चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है, तो यानी कि भारत का। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, भारत में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई, यानी कि भारत में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, 2020 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, यानी कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो यानी कि थॉमस एडिसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो यानी कि न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 3 किस संगठन द्वारा भेजा गया, यानी कि चंद्रयान 3 किस संगठन द्वारा भेजा गया था, तो यानी कि इसरो। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो यानी कि विद्यालयों को मान्यता व अनुदान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो यानी कि गेहूं उत्पादन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 31वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था, यानी कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यानी कि राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 32वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ, यानी कि मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो यानी कि 2013 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 33वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर जो कि 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि भारत विश्व में चाय उत्पादन में किस स्थान पर है, यानी कि भारत विश्व में चाय उत्पादन में किस स्थान पे है, तो यानी कि दूसरा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 35वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था, यानी कि भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था, तो यानी कि चंद्रयान 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 36वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है, यानी कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला मानव अंतरिक्ष यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 37वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यानी कि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, विश्व का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी कि विश्व का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यानी कि मंदारिन चीनी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, यानी कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, तो यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, गुजरात की राजधानी क्या है, यानी कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो यानी कि गांधीनगर। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो यानी कि मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 42वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, न्यूयॉर्क किस देश का राज्य है, यानी कि न्यूयॉर्क किस देश का राज्य है, तो यानी कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 43वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो यानी कि शिमला। ऑप्शन नंबर आपका जो कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 44वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 45वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है,
भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, तो यानी कि वंदे मातरम एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 46वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, यानी कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, तो यानी कि 18, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 47वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, गोवा की राजधानी क्या है, यानी कि गोवा की राजधानी क्या है, तो यानी कि पणजी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 48वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली, यानी कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी, तो यानी कि 1925, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 49वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि 16 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 50वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, शाब्दिक एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई, यानी कि शाब्दिक एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी, तो यानी कि 1988, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।